हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरु कैंपस। ऑनलाइन गुरु कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट नंबर 3 यानी कि वीडियो नंबर 3 करने वाले हैं। और जितने भी सारे परसेंटेज के 2 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है, उसमें से क्या है कि सारे क्वेश्चन आपके कंसेप्ट वाइज बताए गए हैं, टाइप वाइज बताए गए हैं। यानी कि जो भी क्वेश्चन आपके बताए गए हैं सब आपके टाइप वाइज बताए गए हैं, प्लस कंसेप्ट के साथ और इजी लेवल से आपको बताए गए हैं, यानी कि बेसिक लेवल से बताए गए हैं, ताकि आपको समझने में आगे आपको प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि आगे जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आने वाले हैं उसके लिए बेस को जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसलिए सारे क्वेश्चंस आपके लिए गए हैं, बेसिक से लिए गए हैं, ठीक है। इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए आज अगला क्वेश्चन करते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए, ये सब सारे क्वेश्चन के बेसिक आप पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, ठीक है। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक्स वाई का 80% है। एक्स जो है वो वाई का कितना परसेंट है? 80% है। तो वाई मान के चलते हैं 100 है, तो ये 80% है। चलिए ठीक है। तो 2x का कितना परसेंट वाई? अब अगर पीछे पढ़े हैं तो आप जानते होंगे कि जिसके साथ का लगा रहेगा वो कहाँ रखेंगे? नीचे। ये हिंदी में। अगर ऑफ लगा रहेगा, ठीक है, तो उसे क्या लिखेंगे? नीचे। और वो इंग्लिश में आपका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक्स जो है वाई का कितना परसेंट है? 80% है, यानी कि ये 100 है तो ये 80 है। चलिए आगे बोला 2x का कितना परसेंट वाई है? एक्स किस में लगा हुआ है? 2x में। का किस में लगा हुआ है? 2x में। तो 2x यहाँ पे किसके साथ तुलना है? वाई। ये ऊपर में परसेंटेज बोला तो 100 से गुना कर देंगे, बस इतना आपको करना है। जिसके साथ का लगा रहे उसको कहाँ करना है? नीचे रख देना है। तो देखिए एक्स का वैल्यू 8 है, ठीक, 80 है। एक्स का वैल्यू 80 है, तो 2x का वैल्यू क्या होगा? बस, या फिर आप यहाँ रेशियो में चेंज कर लीजिए इसको। तो ये 4:2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी एक्स का वैल्यू 4 है, वाई का वैल्यू 5 है, ठीक है। तो वाई का वैल्यू ऊपर में रहेगा और 2x का वैल्यू नीचे रहेगा। एक्स का वैल्यू हमें पता है 4, तो 2x का कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी कि 8 नीचे रहेगा और y कहाँ है? y ऊपर में रहेगा। यानी कि 5/8 इंटू ये 100 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको परसेंटेज में चेक करेंगे तो 5/8 होता क्या है? 62.5% होता है, ठीक है। क्या होता है? 62.5% होता है। या फिर आपको 100 से गुना करके, जैसे 500/100, ये आप लिखेंगे 500/108, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये चीज़ 62.5% आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 62.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, एक्स माइनस वाई का 50%। एक्स माइनस वाई का ये है आपका 50%, ठीक है। फिर बोला गया है कि एक्स प्लस वाई जो है इसका कितना परसेंट? इसका 30%। ये चीज़ें तो क्या करेंगे? 100 से 100 तो ये कटा, 0 से ये 0 कटेगा, तो यहाँ जो 5 से ये दोनों को गुना कर देंगे तो क्या आएगा कि 5x, ठीक है, माइनस 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। ये तीन को इससे और इससे गुना किया, ठीक है। चलिए अगला है कि 5x यहाँ है, 3x यहाँ है, तो 3x को इधर लेते आते हैं, इक्वल के इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये घट के क्या आएगा? 2x। और ये 5 जब इधर जाएगा, ये माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। 3 प्लस में इधर पहले से ही y है और 5y उधर से आएगा तो ये प्लस में होके आएगा। तो क्या आ जाएगा? ये 2y और ये चीज़ हो जाएगा, तो 8y हो जाएगा। इक्वल में जब भी हमें रेशियो निकालना रहे तो क्या करेंगे? ये दोनों को क्रॉस कर देंगे, यानी कि 8:2 कितना आ जाएगा? 2। जब काटेंगे इसे तो 4:2 आपका 1 आएगा, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो हमें x का वैल्यू और y का वैल्यू मिल गया यहाँ से, ठीक है। चलिए x का वैल्यू और y का वैल्यू हमें मिल गया। तो x का वैल्यू क्या था? 4 था और y का वैल्यू 1 था, ठीक है। चलिए ये चीज़ हमें मिल गया। अब जो पूछा गया है वो आप कर सकते हैं कि x और y का वैल्यू पता चल गया, 4 और ये 1, ठीक। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया, x का कितने परसेंट y है।
एक्स का यानी एक्स नीचे किसके साथ तुलना है, वाई, और ये परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना है 4, ये 4 यहाँ पे रहेगा, वाई कितना 1, और ये परसेंटेज के लिए 100। तो ये जब काटेंगे तो क्या आएगा 25%। ठीक है, तो यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ा इसे क्या करेंगे, इसे एक और नॉलेज से करेंगे जो कि बहुत अच्छा नॉलेज है, कि जब भी आपको किसी भी तरह x प्लस वाई या x माइनस वाई दिया रहे, ठीक है, जैसे 3/1 किसी भी तरह आपको पता चल जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें x बटे वाई निकालना यानी x वाई का वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है। और इस तरीका जो है इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, इसका नाम है, कोई तरीका है जिसका नाम है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, इस तरीका से क्या होता है, लेकिन आपको यहाँ पे x प्लस वाई होना चाहिए और नीचे x माइनस वाई होना चाहिए, तभी ये लागू होगा। ठीक है, तो देखिए, तो डायरेक्ट हम x बटे वाई निकाल सकते हैं किस तरह कि अगर x प्लस वाई है, ठीक है, तो क्या करना है, स्टार्टिंग में ऊपर में लाने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, और x माइनस वाई है नीचे, तो 3 में 1 घटा देंगे यानी कि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आया आपका x का वैल्यू और ये आया आपका y का वैल्यू। अगर आपको रेशो में चाहिए तो ये 2:2 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। सेम टू सेम घटना आपका यहाँ पे घटा हुआ है। देखिए क्या हो रहा है कि, और जब भी ऐसे a प्लस बी और a माइनस बी जब भी रहे, जैसे 5 है ये 3 है, हमें a बटा b निकालना है यानी a और b का वैल्यू निकालना है, तो सिंपली क्या करेंगे कि a बटे b निकालना, हम पकड़ में आ गया क्वेश्चन किस तरह है, तो 5 प्लस 3 ऊपर में और 5 माइनस 3 नीचे में, तो ये 8 बाय नीचे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और ये नीचे 1, इस तरह हो जाएगा आपका सोल्यूशन। ठीक है, तो इसे हम आसानी से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं बिना इधर उधर किए। तो देखिए सेम टू सेम इसमें इस तरह, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, कि x माइनस वाई का 50% यानी 50 लिख देते, परसेंटेज दोनों में है नीचे, वो तो कट ही जाएगा, और x प्लस वाई का 30% यानी 30। तो हमें x प्लस वाई बटे x माइनस वाई चाहिए, तो यहाँ जो x माइनस वाई है उसको इस बटे में ले जाएंगे, यहाँ जो 30 है उसको कहाँ ले आएंगे, इसके पास, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई बटे x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या। देखिए इसका वाला हमें नीचे ले जा रहे, ये जो है यहाँ पे जो x माइनस वाई है उसको नीचे ला रहे हैं x प्लस वाई के नीचे, तो लेते आए यहाँ पे। ठीक है, और x प्लस वाई के साथ जो लगा हुआ था वो नीचे जाएगा और ये चीज़ आपका ऊपर में ही रहेगा, यानी कि 50 बाय ये 30 हो जाएगा। तो ये रेशियो आ गया 5:3। हमें x बटे वाई चाहिए, तो x बटे वाई क्या चाहिए, हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे एक बार, तो 5 और 3 8 हो जाएगा, और नीचे 2 घटा के 4:2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 1 है। ठीक है, अब हम आसानी से बिठा सकते हैं, जैसे x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1, तो अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, x का कितने परसेंट y है, तो x का यानी कि नीचे y कितना परसेंट है, बस, तो y 1 है, x 4 है, और ये 100 गुना 25, तो ये क्या आएगा, ये आपका 25% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए, यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना होगा। ये क्वेश्चन है कि कोई x है जिसमें x का इसी का क्या करेंगे 5% यानी 5/100 ये जोड़ देंगे, तो जो होगा वो x का संख्या वो x का कितना गुना होगा ये करना है। ठीक है, तो सिंपली है, तो x प्लस ये क्या हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर क्रॉस करेंगे यानी कि भिन्न का जोड़ जो होते हैं वो लेंगे, तो 100 ये आ जाएगा, ये गुना हो जाएगा 100x प्लस ये 5x। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये 100 है, तो यहाँ से यहाँ आपको क्या मिला कि 100 और 5x जुटेगा, तो 105 और ये x डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। जब 100 से डिवाइड करेंगे 2 जीरो है, तो यहाँ क्या आ जाएगा कि 1.05x आ जाएगा। ये जब डिवाइड करेंगे इसे 100 से, तो
दो जीरो है तो दो अंक के बाद एक अंक और ये एक अंक, दो अंक, यानी यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए एक्स का कितना गुना होगा, एक्स ये है और बाकी ये सब गुना में है कि नहीं, यानी कि एक्स गुना में ही है ना। जैसे 2x है, एक्स का 2 कितना गुना है, एक्स गुना 2, यही है 2 गुना है। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स का कितना गुना है, 1.05 गुना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1.05 गुना। ठीक है, इसे एक तरीका और है इसको बनाने के लिए, जैसे 5% जोड़ा जाता है 100% में, तो क्या लिखेंगे 105%। 10% अगर जोड़ा जाए तो 110% लिखेंगे। 20% अगर जोड़ा जाए तो 120% लिखेंगे। सेम इसी तरह अगर जैसे मान के चलो बोला गया कि 20% घटाया जाए तो 80% लिखेंगे। ये 80 कहाँ से आया कि 100 टोटल है, उसमें से घटा के लिखेंगे। घटाने बोला तो घटा के लिखेंगे, अगर जोड़ने बोलेगा तो जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 5% जोड़ के लिखा जाए, तो 5% जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स में 5% जोड़ेंगे तो 105% हो जाएगा, और परसेंट के लिए नीचे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो बस डायरेक्टली आप यहाँ पे पहुँच गए। अब क्या करना है, 2 अंक है तो 2 अंक यानी कि यहाँ पे दशमलव चढ़ जाएगा आपका, यानी कि हो क्या आ जाएगा x इंटू एक्स, ये चीज़ आ जाएगा। तो x का कितना गुना है, 1.05 गुना है कि नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 600 का 5/6। 600 जो है इसका कितना 5/6, और फिर बोला गया है कि 600 का 5/6 परसेंट यानी कि परसेंट का जो 100 रहता है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 6 से 6 कटा। ठीक है, यहाँ कितना बचा 5, ये 6 से ये 100 बाद में कटा, तो यहाँ कितना आ गया 500 आ गया, और यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, तो बोला कि उसके बीच में अंतर बताइए, तो ये 500 5 के बीच में अंतर बताना है, तो कितना आएगा 495 यानी कि 495। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 20% भोजन पर, यानी कोई कमाता होगा तो 100% कमाता होगा। ठीक है, उसमें से 20% खर्चा कर दिया, किस में कर दिया, भोजन पर। ठीक है, 30% वस्त्र पर, 30% वस्त्र पर, 15% क्या किया कि मनोरंजन पे खर्च कर दिया। तो उसके बाद भी वो बचा लेता है, कितना बचा लेता है 700 रुपया में बचा लेता है, परसेंटेज में इतना खर्चा किया, और टोटल में इनकम क्या रहता है कि 100% रहता है। ठीक है, तो उसके मासिक आय क्या है, मासिक आय तो 100% ही है। अब देखिए खर्चा कितना किया, देखिए 100 रुपया वो कमाता था, यानी कि 100% कमाता था। खर्चा क्या किया, इधर 20 इधर 30, यानी कि 20 और 30 कितना हुआ 50, और ये 15, 50 और 15 65%, यानी कि वो खर्चा कर दिया। 100 में से 65% खर्चा कर दिया, तो वो बचाया कितना, देखिए रुपया में बचाया है 700 रुपये, लेकिन परसेंटेज में कितना बचाया है, तो देखिए 100 था उसमें से 65% तो वो खर्चा कर दिया, कि 20% मनोरंजन पे खर्चा किया, 30% आपका वस्त्र पे खर्चा किया, और 15% किस में किया, भोजन पे किया, 20% 30% वस्त्र पे, और 15% मनोरंजन पे, यानी कि टोटल 100 था उसमें से 100% था उसमें से 65% वो खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना 35% बचाया। लेकिन बचाया ये परसेंटेज में, रुपया में कितना बचाया 700 रुपया बचाया। तो यानी कि परसेंटेज में 35% और रुपया में 700 रुपया, ये भी बचत है ये भी बचत है, यानी कि दोनों इक्वल है। ठीक है, परसेंटेज में ये बचाया 35%। ठीक है, लेकिन रुपया में कितना बचाया 700, तो 35% इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बचत है और ये परसेंटेज में है। सिर्फ फर्क ये है कि ये परसेंटेज में है और ये जो 700 है वो क्या है रुपया में, बस। ठीक है, तो उसकी मासिक आय क्या है, मासिक आय यानी कि कितना 100%, तो 100% इक्वल टू क्या, ठीक है। तो 35 से जब इसको काटेंगे तो 2 बार में यानी कि 20 चलेगा, यहाँ से यहाँ जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, तो यानी कि वो मंथली कितना कमाता था 2000 रुपये कमाता था। ठीक है, तो 2000 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि रमन अपने आय का 20% भोजन पर शेष का, इस बार बोल डायरेक्टली खर्चा नहीं किया गया है, बोला गया शेष का। ठीक है,
तो आपको इस क्वेश्चन देखिए, दो टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। एक तो सिंपली आपके खर्च रहते हैं, सिंपली आपके खर्च किए जाते हैं। दूसरा जो खर्च होता है अब शेष पर खर्च किया जाता है, जितना भी बचते जाता है उस पर खर्च किया जाता है। तो जब सिंपली खर्च जो रहेगा, सिंपल वाले खर्च रहेंगे, तो उसमें क्या करना है कि सिंपल जितना भी खर्च है उसको क्या करना है, जोड़ना है, और 100 यानी कि जो टोटल रहता है उससे घटा देना है। लेकिन शेष वाले में क्या करना है, शेष वाले में शेष लेके ही आपको चलना है, ठीक है। जैसे ये क्या है कि देखिए, कोई कमाता था कितना परसेंट, 100%, ठीक है। 20% भोजन पे खर्च किया, तो 20% खर्च किया तो 20% घट गया, यानी ख़त्म हो गया। तो अब कितना बचा उसके पास, 80% बचा। शेष में से, शेष यानी कि यही बचा, शेष में से कितना परसेंट, 25%। 25% होता क्या, देखिए 25% जो होता है, 80 का हम क्या लिखेंगे, 25%, यानी कि 25% ये, ठीक है। तो ये 4 से जब काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20, यानी कि शेष जो भी था उसका 25% वो आपका फिर खर्चा हो गया। यानी कि कितना खर्चा हो गया, 25%, 20 खर्चा हो गया। तो कितना परसेंट अब शेष बचा है, 60% बचा है, ठीक है। और फिर बोला गया है कि शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद 2700 रुपये बचता है। अभी शेष आपके पास कितना है, 60, उसमें से 10% खर्चा हो गया, तो 10% खर्चा निकालते हैं, कितना खर्चा हो गया, 6 खर्चा हो गया, ठीक है। तो यानी कि इसमें से भी 6 आपका खर्चा हो गया, तो 6, 60 में से 6 खर्चा हो गया, कितना बचा, 54% बचा, ठीक है। तो रुपया में कितना बचा, ये तो परसेंटेज में बचा, रुपया में कितना बचा, 5700, यानी कि ये इक्वल कितना है, 5700, ये 5400 नहीं 2700 है, ठीक है। ये 2700 के इक्वल है, ठीक है। यानी कि 54% में बचा और रुपया 2700 बचा आपका रुपया में, ठीक है। यानी कि 54% इज इक्वल टू कितना हो गया, 2700, ठीक है। चलिए इसको हम रब करते हैं, मिटाते हैं, ठीक है। चलिए, यानी कि हमें क्या पता चला कि 54% इज इक्वल टू 2700, ये रुपया में बचत हो, परसेंट में बचत हुआ, ये रुपया में बचत हुआ। अब क्या निकालना, तो उसकी आय क्या है, तो आय यानी कि 100%। बस ये जब इसे काटेंगे, 27 से एक बार में कटेगा, ये 27 से 2 बार में आपका कट जाएगा, ठीक है। अब 2 से जब इसे काटेंगे तो 50 बार में, तो ये इससे गुना हो जाएगा, क्रॉस में गुना होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 5000। यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5000, ठीक है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये 100 था, सिंपल परसेंट 20% बढ़ाया गया, घटाया गया, जो भी किया गया, 20%, 30%, अगर कभी आपको 21% दे दिया जाए, 23% दे दिया जाए, इतना खर्च हुआ, 38% दिया जाए, इतना खर्च हुआ, तो आपको यही क्वेश्चन जो बनाना है, इसमें आप यानी कि कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, ठीक है। होता क्या है कि सेंस वाली चीज़ों में आपके सिर्फ सेंस देखना है कि कितना बचा, ठीक है। तो सेंस के लिए आप सीधा सा सिंपल सा तरीका है कि जो टोटल आय है, ठीक है, इसको आप आई मान लो, या फिर इनकम जो टोटल है उसको एक्स मान लो। एक्स मान के चले टोटल इनकम है, इसमें से 20% खर्चा किया गया, तो बचा कितना वो सोचे कि 20% खर्चा किया गया तो 80% बचा। 80% यानी कि 80/100, ठीक है। आगे 25% खर्चा किया गया तो बचा कितना, 25% अगर खर्चा किया गया तो 75% बचा कि नहीं, तो 75/100। फिर क्या किया है, 10% खर्चा किया गया, यानी कि 90/100 बचा ये। और ये देखिए, ये था कुल, इसमें से इतना खर्चा किया गया, उसके बाद बचत किया गया, तो ये क्या है, बचत है आपका। उसी के इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 2700, क्योंकि ये बचत है और ये भी आपका बचत है, ठीक है। ये बचत है तो ये भी बचत है, यानी कि 2700 इसके इक्वल में हो जाएगा। बस इसको आपको कैलकुलेशन करना है और आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 20 से 4 बार में, ये 20 से 5 बार में, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, ठीक है। आगे है कि 4 से ये 4 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 0 से ये 0 ख़त्म, है ना। अब जो ये 3 है, ठीक है, 3 और 9 और 3, 9 3 कितना हो गया, 27 से ये पूरा का पूरा 27 ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ 100 बचा है, यहाँ 10 और यहाँ पे 5, यानी कि x इज इक्वल टू 5 इंटू 100 इंटू ये 10, ये 100, ये 10 और ये 5, तो कितना हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा।
तो शेष वाले क्वेश्चन को क्या करना है, आपको इसी तरह बनाना है। वैल्यू x मान लीजिए, जितना बच रहा है वो आपको ध्यान देना है शेष में। यानी कि शेष बोला जाए तो आपको किस में ध्यान देना है, शेष में ही ध्यान देना है, ठीक है। शेष करते हुए आगे बढ़ते रहना है, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने आय का 1/5 भाग खर्चा करता है, यानी पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को, और शेष का 1/4 भाग छोटे बेटे को देने के बाद कितना बचाता है, 900 बचाता है। तो उसका आय क्या है ये बोला गया। तो यानी कि शेष पे लिया गया, तो हम क्या बोलें, शेष ले लीजिए, x मान के चले इनकम है, 1/5 अगर खर्चा किया, सोचिए कि ये 5 टोटल है, उसमें से एक खर्चा किया तो कितना बचा, 4/5 बचा, ठीक है। तो बस वही लिखना है आपको कि क्या कितना बचा, 4/5 बचा, ठीक है। अगला है शेष का 2/7 दिया, यानी कि 2/7 दिया, 7 में से 2 खर्चा किया तो बचा कितना, 5/7। तो वही लिखना आपको, क्या लिखना है, 5/7। तो ये 5/7 हो गया, ठीक है। आगे फिर बोला शेष का 1/4 खर्चा किया, 1/4, 4 है तो 1 खर्चा किया, यानी कि बचा कितना, 3/4। तो बस वो लिखना है आपको 3/4। और कुल मिला के कितना बचा इसके पास, 900 रुपया बचा, ठीक है। बस ये चीज़ आपको कैलकुलेशन करना है। ये 5 से ये 5 जाएगा, ठीक है, 4 से ये 4 जाएगा, 3 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 0, तो 300 और ये 7 यहाँ पे है, यानी कि x = क्या हो जाएगा, 21/00। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इतना उसका मासिक आय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश अपने आय का 20% बचाता है। देखें, इनकम जो होता है, इनकम वो क्या होता है कि जो भी आदमी एक्सपेंसेस करता है और प्लस सेव करता है, यानी कि बचाता है, ठीक है। यानी जो खर्चा करता है और जो बचाता है, वो दोनों को जब मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगा, इनकम, ठीक है। तो ये इनकम। अब ऐसे बोला गया क्वेश्चन में कि राकेश अपने आय का 20% बचाता है, यानी कि मान के चलिए वो 100% कमाता है तो 20% बचाता है, तो यानी कि 80% क्या किया, खर्च किया। ये सेविंग है और ये लिख दें एक्सपेंसेस, यानी खर्च है, ठीक है, बचाता है। अब फिर बोला गया है कि 2 वर्ष बाद, यानी कि जब 2 साल गुजर गया तो क्या हुआ कि उसकी आय जो है 20% बढ़ गया, यानी कि 100 था वो, तो वो कितना हो गया, 120 हो गया। परंतु अभी उसका जो बचत है वो कितना, 20% ही है। जो ये बचत है वो कितना, 20% है। यानी कि फिर यहाँ पे आपको 20 नहीं लिख देना, ठीक है, क्योंकि वो जो बचत था, वो जो पहले 20% था वो 100 पे था, अभी का जो 20% वो बचत होगा वो किस पर होगा, 120 पे होगा, ठीक है। तो यानी कि बचत कितना है, 20% ही है, तो 120 का 20% निकालेंगे, 10% में 1 0 जाएगा, तो 20% कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। तो ठीक है, तो यानी कि बचत इस बार कितना है, इतना परसेंट। तो एक्सपेंस यानी कि खर्चा कितना हो गया होगा, देखिए 120 में से इतना तो बचा लिया, बाकी खर्चा हुआ होगा, तो खर्चा कितना हो जाएगा, 96 खर्चा हो गया। अब बोला जा रहा है कि उसका खर्च कितना परसेंट बढ़ा, ये 96 कहाँ से आया, ये इससे आप घटा देंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इतना कमा रहा था, इतना सेव किया, यानी कि यही खर्चा किया होगा ये, ठीक है, ये 96 खर्चा किया। अब पूछा गया क्वेश्चन में कि उसका खर्च कितना परसेंट बढ़ गया। देखिए खर्च पहले 80 था, अब 96 हो गया, कितना बढ़ गया, 16 बढ़ गया। किससे बढ़ गया, देखिए 80 से बढ़ गया, पहले 80 था, अब 16 96 हो गया, तो 16 बढ़ गया, नहीं कहाँ से बढ़ गया, 80 से बढ़ गया, तो वो नीचे, ठीक है, इंटू ये 100, 16 से इसको काटेंगे 5 बार में, 5 से ये कटेगा आपका 20 बार में, यानी कि कितना परसेंट बढ़ गया, ये भी आपका 20% ही बढ़ गया, ठीक है। ये चीज़ आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल जो है अपनी आय का कितना परसेंट खर्च करता है, 75% खर्च करता है। देखिए टोटल इतना है, 75% खर्च किया, यानी एक्सपेंसेस ये है, तो 75% अगर खर्च किया तो बचाया कितना होगा, 25%। चलिए ठीक है,
वह अपना खर्च जो है 10% बढ़ा लेता है। खर्च कितना था 75 है, अब क्या करता है 10% बढ़ा लेता है, यानी कि 10% कितना हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो यानी कि 7.5 बढ़ा लेता है। ठीक है, चलिए ठीक है। लेकिन इससे पहले एक लाइन यहाँ पे एक छूट गया कि उसकी आय जो है वो 20% बढ़ जाती, यानी कि जो 100 था उसमें से और 20 ऐड हो गया। ठीक है, तो 20% बढ़ गया यानी 120 हो गया। ठीक है, तो देखिए पहला बात ये समझिए कि इससे और आसान तरीके से आप बना सकते हैं कि जो 100 रुपया था यहाँ पे उसका तो हमें हमारे पास हिसाब किताब है कि 100 रुपया में से 75 रुपये यहाँ खर्चा हो गया और 25 रुपया बच गया। लेकिन अगला जो 20% बढ़ा यानी कि 20 रुपया बचा, उसका फिलहाल अभी हिसाब किताब नहीं है, लेकिन बोला गया फिर भी कि वह अपना खर्च जो है 10% बढ़ा लेता है। 10% क्या है, देखिए 75 जो था उसका खर्चा था, वो 10% बढ़ा लिया यानी कि 10% ही बढ़ा होगा, तो 10% जब निकालेंगे तो क्या आएगा 7.5 आएगा। यानी कि उसका जो खर्चा है वो क्या है कि 7.5, यानी कि ये प्लस बढ़ा। ठीक है, तो ये तो 100 का हिसाब किताब ये रुपया है कि 75 और ये है, ये जो 7.5 रुपया जो बढ़ा होगा वो कहाँ से आया होगा, ये 20 से आया होगा। ठीक है, क्योंकि 20 रुपया एक्स्ट्रा है। 100 रुपया का तो हिसाब किताब है कि ये 75 है और ये 25 है, उसका हिसाब किताब हो गया। बाद में जो 20 रुपया बढ़ा वो क्या हो गया, देखिए 20 रुपया बढ़ा उसी में से नहीं ये 7.5 रुपया होगा, क्योंकि इसका तो 10% जरूर है, लेकिन यहाँ तो आपका हिसाब किताब है कि 75 और 25 कितना होता है, 100 रुपया खर्चा हो चुका है, वो चीज़ ख़त्म हो चुका है। तो ये 7.5 यहाँ पे जैसे हो गया आपका, तो ये बढ़ गया आपका 7.5। तो बाकी जो बचा होगा वो कहाँ गया होगा, सेव में गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो 20% बढ़ा हुआ है, तो बाकी जो है आपका क्या होगा जैसे 7.5 घटा देंगे 20 में से तो कितना आ जाएगा 12.5। वो किस में बढ़ा होगा, आपका सेव में बढ़ा होगा, क्योंकि ये बढ़ गया टोटल बढ़ गया तो ये भी बढ़ गया और ये भी आपका बढ़ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि हुई। देखिए बढ़ा कितना ये डायरेक्ट है, ठीक है, इसको जोड़ के नहीं लिख देना है, जोड़ के लिखेंगे तो फिर यहाँ से डिफरेंस निकालना होगा। तो देखिए ये बढ़ा हुआ है 12.5%, कितना बढ़ा 12.5%, कितना में से बढ़ा 25 में से बढ़ा। ऐसे आपको दिख रहा होगा कि 50% बढ़ा, फिर भी कर लेते हैं। तो 100 में कितना बढ़ा, तो 100 बच गया, इससे आप इसे काट देंगे तो 12.5 को जब 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 50%। ठीक है, तो यानी कि कितना बढ़ा 50% बढ़ा, क्या बढ़ा उसके बचत में इतना बढ़ा। ठीक है, चलिए या फिर आप क्या कर सकते थे कि 100% ये है। ठीक है, ये 75% खर्च करता है तो बचाता कितना है 25%। इसमें आप रेशियो निकाल लेते हैं तो रेशियो 3:1 हो जाता। अब यहाँ क्या करते हैं 0 कर लेते हैं आप पॉइंट से बचने के लिए। तो अब इनकम को भी ये हटाइए, अब रेशियो यहाँ टोटल इनकम कितना हो जाता 400। अब सोचते कि 400 में 300 बचाया और ये 100 खर्चा किया। ठीक है, खर्च किया 300 और बचाया कितना 100। चलिए ठीक है, अब फिर बोला गया है आगे देखते हैं कि वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है। तो ये 300 है, 300 का 10% कितना होगा 30, और 30 बढ़ा लेता है तो ये कितना हो जाएगा 330। लेकिन आय भी 20% बढ़ा है, तो आय 10% इतना है 40, तो 20% कितना हो जाएगा 80, ये बढ़ा। चलिए ठीक है, तो आगे बोला गया तो बचत में कितने % की वृद्धि हुई, तो बचत तो निकालना पड़ेगा, यानी कि इसमें से अगर ये घटा देंगे तो आपका क्या आएगा ये बचत आ जाएगा। यानी कि टोटल में से ये घटाया जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा बचत। और बचत कितना हो जाएगा देखिए 150 हो जाएगा। तो 100 में से 150 आ गया, यानी कि 50 बढ़ गया। ठीक है, कितना में से 100 में से परसेंटेज निकालना है तो ये 100 ख़त्म हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 50%। इसमें भी आपका 50%, लेकिन इतना कैलकुलेशन आपको करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम जो है और श्याम का आय जो है इसका योग कितना दिया हुआ है 4000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बोला कि राम अपने आय का 75% खर्च करता है, तो खर्च करता है, चलिए ठीक है। श्याम अपने आय का 85% खर्च करता है, फिर भी दोनों का जो बचत होता है वो क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए
बचत बराबर है तो हमें तो खर्च से कोई मतलब है नहीं, बचत लेते हैं। अगर 75% खर्च करता है तो राम तो कितना परसेंट बचाता है? 25% बचाता है। अगर ये 85% खर्च करता है तो ये कितना बचाता है? 15% बचाता है। परसेंटेज आप लिख सकते हैं लेकिन ज़रूरी फिलहाल नहीं है क्योंकि दोनों में है, कट जाएंगे, ठीक है। फिर भी ये जो बचत है उसका सेविंग जो है वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे और यहाँ से क्या निकलेगा? आपका आपका इनकम का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। क्रॉस करेंगे तो इनकम का रेशियो निकल जाएगा। तो ये 15 इधर आ जाएगा और ये 25 इधर आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस करेंगे तो ये 5 से 3 बार में और ये 5 से कितना बार में? 5 बार। यानी कि दोनों का रेशियो मिला कि क्या है? राम का और श्याम का, ठीक है। दोनों का 3:5 है। तो बोला दोनों क्या एक बताना है, तो दोनों का रेशियो का योग कितना है? 8 है। मिला के यहाँ पे कितना है? इतना है। तो 5 बार में कट जाएगा यानी कि 500 हो जाएगा, ठीक है। 8 5 40 हो जाएगा। तो दोनों क्या है बताना, दोनों का रेशियो तो पता है। तो 500 को क्या करेंगे? अगर हमें राम का सिर्फ पूछता तो 3 से गुना कर देते, तो कितना हो जाता? 1500। यदि श्याम का पूछता तो 5 से गुना कर देते, यानी कि कितना हो जाता? 1500 ये और ये 2500, ठीक है। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा? 1500 और ये 2500, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके पूछे हुए क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन टाइप वाइज क्वेश्चन है जो कि आपको समझने में ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको समझने में ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कि परसेंटेज के पार्ट 4 में, ठीक है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।